बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं दायरा दीन पनाह थाना की हदूद की, जहाँ पर बोहा गैंग ने इलाका मकीनों पर ज़मीन तंग कर दी है। असगर और सगीर शाहीन जुहेब वगैरह बोहा गैंग ने इलाका मकीनों पर ज़मीन तंग कर दी। शरीफ शहरी के घर दाखिल होकर मर्द खवातीन पर डंडों सोटों से हमला कर दिया। मुतअद्दिद खवातीन और मर्दों को जख्मी कर दिया गया। असगर जुहेब सगीर बोहा गैंग की शहरी के घर दाखिल और खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो NN 24 न्यूज़ एचडी ने हासिल कर ली। अब बुलेटिन में रुक कर लेते हैं सियालकोट का, जहां पर उस्मान डार और उमर डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की फैक्ट्री को एक बार फिर सील कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे चौधरी उस्मान गुजर। जी, सियालकोट तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उस्मान डार उमर डार की फैक्ट्री को एक बार फिर सील कर दिया गया है। उस्मान डार उमर डार की फैक्ट्री को दोबारा डिस्ट्रिक्ट कौंसल ने सील किया है। डिस्ट्रिक्ट कौंसल ज़राई का कहना है कि फैक्ट्री का पीछे वाला हिस्सा बगैर कमर्शियल करवाए तमीर किया गया है और ये तमीर शुदा हिस्सा गैर कानूनी है, जिसकी वजह से इसे सील किया गया है। जी, सियालकोट से हमें अपडेट कर रहे थे चौधरी उस्मान गुजर। जी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं फाजलपुर के इंडियस हाईवे की, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फाजलपुर में निजी स्कूल के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ट्रक से टकरा गया। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। घंटे से मेन चौक इंडियस हाईवे से लेकर हमोवाला तक रोड बंद हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसकी वजह से मुसाफिर और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वक़्वा की तला मिलते ही सिटी पुलिस फाजलपुर और रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम करने के बाद दही मरकज सेहत फाजलपुर मुंतकिल किया गया है। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं चोबा टैक्सिंग की, जहां पर पुलिस की जानिब से मसीही बरादरी के इबादतों और प्रोग्राम्स के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्सिंग सैयद करार हुसैन की खुसूसी हिदायत पर इतवार के रोज़ मसीही बरादरी के इबादतों और दुआया प्रोग्राम्स के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जिला भर में इतवार के रोज़ दुआया और इबादती प्रोग्राम्स पर जिला भर में 400 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ वॉलंटियर अशखास भी ड्यूटी पर मौजूद। इबादती मकामात चर्च हाई की जानिब आने वाले हर शख्स गाड़ी मोटरसाइकिल को मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर आने दिया जा रहा है। इलावा से चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर और अहम मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम्स की निगरानी के लिए हम इबादत गाहों पर CCTV कैमरा जात भी नस्ब किए गए हैं, जबकि लेडीज पुलिस और ट्रैफिक स्टाफ की भी ड्यूटी लगा दी गई है। अब बात कर लेते हैं सरगोदा शहर की, जहां पर सरगोदा शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमा कॉरपोरेशन का किरदार इंतहाई अहम है और सबसे ज़्यादा है। ये बात की है जी राना मोहम्मद अफजाल ने, जो NN 24 न्यूज़ एचडी सरगोदा के ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। तफसीलात क्या हैं बताएंगी वहाँ से निदा। जी नाज़रीन, मैं हूँ निदा अहमद, NN 24 न्यूज़। आज हमारे साथ कॉरपोरेशन के मैकेनिकल फोरमैन राना मोहम्मद अफजाल साहब मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने हमारे चैनल पे आके हमारी इज़्ज़त बख्शी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम निदा मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपके दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप जिस मकसद के लिए निकली हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए आप अच्छे मामलात में कि आपका सफ़र अच्छा गुजरे। और जी, तो मैं मैकेनिकल फोरमैन कॉरपोरेशन सरगोदा, तकरीबन इस हमें अल्हम्दुलिल्लाह कॉरपोरेशन सरगोदा को में जब से मैं भर्ती हुआ हूँ मेरा 8वां सर्टिफिकेट है। और इस दफ़ा भी कमिश्नर सरगोदा जनाब अजमल भट्टी साहब और CCO सरगोदा जनाब तारक महमूद परवैज़ साहब को पूरे पंजाब में कॉरपोरेशन सरगोदा को पहला नंबर सफाई में आया, और जिसकी वजह से हमें कमिश्नर सरगोदा ने ईद के बाद पूरी सेंट्री वर्कर से लेकर तमाम ऑफिसर तो तमाम क्लर्क एसोसिएशन को और इसी खुशी में खाना भी दिया, जो उनको शाबाश भी दी, और तमाम सुपरवाइज़र तमाम जो अच्छे काम करने वाले लोग थे उनको सर्टिफिकेट भी दिए, उनको शीट भी दी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि कमिश्नर सरगोदा का क्योंकि कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी साहब की हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती हैं और उनकी ये दिली ख्वाहिश है कि सरगोदा शहर के लिए मैं कोई ना कोई अच्छा काम करके जाऊँ। शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे राना मोहम्मद अफजाल साहब। इनका कहना था कि सफाई निफ्स ईमान है।
ईमान का हिस्सा है और लोगों के ताउन के बग़ैर हमारे शहर की सफाई मुमकिन नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ निदा अमन, NAN 24 न्यूज़ सरगोदा। सरगोधा से हमें अपडेट करी थी हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ निदा। निदा, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं सियालकोट की, जहां पर अंधे कत्ल के मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। शोहर की कातिल बीवी निकली। आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने वाली मुलजमा को आशना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में मुरादपुर के इलाका काला घुमला में सुफियान नामी नौजवान को नामालूम मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया था। मकतूल सुफियान की पुरस्कार कत्ल से इलाके में खौफ की फिजा पैदा हो गई, जबकि अंधे कत्ल का सुराग पुलिस के लिए चैलेंज बना दिया गया और SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में SHO मुरादपुर मियां अब्दुल रज़ाक ने पेशावराना महारत से तफ्तीश की और मुलजिम फैसल को गिरफ्तार किया, जिसने इंकशाफ किया कि मकतूल सुफियान की बीवी सायरा भी कत्ल में मुलविस है। दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके लिए सुफियान को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और कत्ल कर दिया। मकतूल सुफियान की 3 साल कबल सायरा से शादी हुई थी और 1 साल की बेटी है। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लानत है नात। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।